बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बचाओ के नारे को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बचाओ के नारे को ध्वस्त करके रख दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की रुद्रपुर में प्रेस वार्ता के दौरान जुबान फिसल गई। राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि यह कथन गलती से कहा गया प्रतीत होता है, लेकिन विरोधियों ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। प्रेस वार्ता में करण माहरा ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और जनहित की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उनके साथ कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बचाओ के नारे को ध्वस्त करके रख दिया। आज सबसे ज्यादा बेटे जो खतरे में बीजेपी के मंत्री और नेताओं से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल के गजा में प्रथम घंटाकर्ण महोत्सव 2025 का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। उन्होंने घंटाकर्ण मंदिर में पूजा अर्चना और शहीद बेलमती चौहान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अपने संबोधन में उन्होंने महोत्सव को सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणाएं की और बच्चों को सम्मानित किया। उन्होंने शहीद विक्रम सिंह नेगी के नाम पर सड़क का नामकरण भी किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी स्टॉलों ने आकर्षण बढ़ाया। सभी लोगों ने जो है आयोजक मंडल ने प्रथम गजा घंटाकर्ण महोत्सव का प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से ये इस क्षेत्र के विकास में यहाँ का एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में अनेक विकास की योजनाएं यहाँ आगे बढ़ेगी। यहाँ का सांस्कृतिक रूप से विकास होगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोर पकड़ रही है। पर्यटन सचिव सचिव कुर्वे ने बताया कि 30 अप्रैल से 26 मई तक लगभग 24 लाख श्रद्धालुओं का पंजीकरण हुआ है, जिनमें से 14 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री में 12,000, यमुनोत्री में 11,000, बद्रीनाथ में 22,000 और केदारनाथ में 23 से 24,000 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा में खासा उत्साह है और जून के लिए भी पंजीकरण लगातार हो रहे हैं। सचिव ने उम्मीद जताई कि इस वर्ष पिछले साल के रिकॉर्ड को पार कर लिया जाएगा। देखिए 30 अप्रैल को हमारे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुले थे। 30 तारीख से अगर हम देखते हैं तो 30 तारीख से लेके 26 मई तक के जो आंकड़े हैं, तो हमारा जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है ऑनलाइन और ऑन स्पॉट दोनों मिला के, वो ऑलमोस्ट हमारा 34 लाख के आसपास हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। और उसके सापेक्ष में जो यात्रियों ने अब तक जो दर्शन किए हैं, ऑलमोस्ट 14,87,000 यात्रियों ने अब तक दर्शन कर लिए हैं। और विगत 10 से 12 दिनों में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ी है। उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों में एक बार फिर पूर्व प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाए जाने की संभावना है। यह प्रस्ताव 28 मई को होने वाले कैबिनेट बैठक में पास हो सकता है। पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने बताया कि सरकार जुलाई में चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन चारधाम यात्रा, तीर्थाटन, पर्यटन और आगामी बरसात के कारण व्यवहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं। ऐसे में चुनाव तक पंचायतों का कार्य एक बार फिर प्रशासकों को सौंपा जा सकता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो राज्य के हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इसमें माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में भी कई एक रिट्स भी लगी हुई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने भी ये जानकारी शासन से चाहिए थी कि क्या प्लान क्या है डेट्स का। इसमें निर्णय ये किया गया अभी तक का कि हम जुलाई माह में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। सरकार जुलाई माह में चुनाव कराने के लिए तैयार है, सब्जेक्ट टू की माननीय राज्य निर्वाचन आयोग की जो अपनी तैयारियां होती हैं उसके अनुसार अगर जो भी डेट निर्धारित की जाएगी।